बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today we are going to learn very important lecture. आपने लास्ट वीडियो में लाजमी सुना होगा कि वाना का यूजेज, और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ गोना। अब गोना क्या है, गोना भी याद रखिएगा। जिस तरह वाना रिटन कम्युनिकेशन में नहीं आता था, ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन था, इसी तरह गोना भी एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। रिटन कम्युनिकेशन में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको बहुत ही बढ़िया यूजेज। वो क्या है? वो गोना है। समझ आ रहा है ना? हाँ, तवज्जो देंगे तो पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आप बड़ी तवज्जो के साथ देख रहे हैं, बाज़ का हम देख रहे होते हैं और टॉप क्लास की एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। अच्छा, समझ आ रही है ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, क्या बताया? हम फिर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, पता चलता कोई नहीं चल रहा होता क्या बता रहे हैं। बाज़ का आप देख रहे होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। आपने इसमें मौजूद रहना है अगर आप गोना का यूजेज सीखना चाहते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज है, इसको शुरू से लेकर आपने एंड तक देखना होगा। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ गोना का यूजेज। अब ये गोना का यूजेज है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। गोना का यूजेज क्या है? ये बेसिकली हम क्या करते हैं, गोइंग टू की शॉर्ट फॉर्म, यानी कि गोइंग टू को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, गोइंग टू को हम मर्ज करते हैं, एक बना देते हैं। जब हम इसको मर्ज करते हैं तो एक बन जाता है, तो बोला क्या जाता है? अब देखिए, गोना क्या बोला जाता है? गोना। और ये भी अमेरिकन एक्सप्रेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, people live in England, live in Germany, live in Japan, live in Australia, live in America. They mostly use the word gonna, but we don't understand them. We just feel that they use very short language. They speak very short language. So no, it's a usage which I have just mentioned. मैंने अभी मेंशन कर दिया है going to। जब मैंने going to मेंशन कर दिया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? गोना। अब इसके दो यूजेज हैं, याद रखिएगा। इसको हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अब देखें, इसका प्रेजेंट में भी एक्सप्रेशन यूज़ होंगे और इसके साथ साथ हम इसके एक्सप्रेशन कहाँ पे यूज़ करेंगे? फ्यूचर में। अब देखें कैसे, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट कीजिएगा अगर समझना है। क्या प्रेजेंट में भी यूज़ होगा और फ्यूचर में भी यूज़ होगा। अब फॉर एग्जांपल बात का आप कहते हैं कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो जब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं इधर उधर जा रहा हूँ, तो इट मीन्स कि आई एम गोइंग टू डू दिस जॉब, आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू ईट फूड। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो उस वक्त हमारे जहन में क्या होता है कि फ्यूचर शो कर रहा होता है हमारे सामने, क्योंकि आप ये काम करने जा रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। इसी तरह इसका एक्सप्रेशन प्रेजेंट में भी होता है। और ये दूसरा इसका एक्सप्रेशन कहाँ यूज़ होता है? जब आप कहते हो मैं कोई काम करने वाला हूँ या वाली हूँ या वाले हैं। मैं काम करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल आप कहते हो वाला है, वाली है और वाले हैं। ये कभी भी आपने नहीं देखा होगा किसी भी जगह, ये आपको फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है कि वाला है, वाली है, वाले हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? तवज्जो चाहिए आपकी। वाला है, वाली है, वाले हैं। हो, व्हाट इज दिस? बेसिकली ये वो एक्सप्रेशन है जब आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं पानी पीने वाला हूँ, मैं दूध पीने वाला हूँ। दूध का कलर तो पता है ना आपको ना, वाइट होता है, राइट। उसके बाद मैं
पानी पीने वाला हूँ, मैं कॉफ़ी पीने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं बाहर जाने वाला हूँ, मैं पंखा को ठीक करने वाला हूँ, मैं गाड़ी पर बैठने वाला हूँ, मैं लाहौर जाने वाला हूँ, मैं फलानी जगह के लिए निकलने वाला हूँ। अब पता चला है वाला है, वाली है, वाले हैं। वो कपड़े इस्त्री करने वाली है, वो खाना बनाने वाली है, वो आने वाले हैं। अब वाला है, वाली है, वाले हैं की समझ आ गई है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ लिख भी दी है। और तवज्जो पूरी चाहिए अगर आप चाहते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, फिर ये आपको गोना का यूजेज कभी नहीं भूलेगा। अब देखें इसको हमने बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए हमारे पास प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है और पास्ट भी है। हम देखते हैं कि इसके एक्सप्रेशंस कौन से, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपकी पूरी पूरी तवज्जो चाहिए होगी। हमारे पास एक होगा इज़, एम, आर। ये तो आपको पता है, ये तो या तो प्रेजेंट को शो करेंगे या फिर पास्ट को शो करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दूसरी लाइन में मैं लिख देता हूँ वाज और वर। अब ये बेसिकली पास्ट के लिए यूज़ होंगे। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं हम, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। क्या है सबसे पहले पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, सब्जेक्ट। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूंगा। ये बेसिकली हमारे लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पे इज़, एम, आर में से कोई आएगा। अगर पास्ट में है तो इसमें से को क्या आ जाएगा, वाज और वर आ जाएगा। उसके बाद में देखता हूँ गोना लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, गोना। यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ में गोइंग टू लिखते हैं, लेकिन हम सीख क्या रहे हैं कि गोना किसको कहा जाता है। उसके बाद मैं लिखूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर हो गया, राइट। उसके बाद जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिखेंगे नॉट। नॉट के बाद आप लिखेंगे गोना और उसके बाद आप लिखेंगे V1 और उसके बाद लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट। ये आपका इतनी तवज्जो के साथ लेक्चर सुनना ही मुझे थोड़ा सा तेज़ पढ़ाने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि आप सारे चाहते हैं हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोली जाए, इंग्लिश की प्रैक्टिस की जाए। अब देखिए कि ये पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर था और ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटेरोगेटिव बनाने के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे गोना। गोना के बाद हम लिखेंगे V1 और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट। नॉट भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे गोना। गोना के बाद आप लिखेंगे V1 और उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या आ गया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आपने गोना के सेंटेंस को कैसे डेवलप करना है। अब देखें, मैं कहता हूँ मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं खाना खाने वाला था, मैं पानी पीने वाला हूँ, मैं पानी पीने वाला था। बात तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ टाइम क्या हो गया हमारा, स्विच हो गया है। ये हमारे पास प्रेजेंट के लिए हैं और ये हमारे पास किसके लिए हैं, पास्ट के लिए हैं। तो बात ये है कि जब मैं कहूँगा मैं कोई काम करने वाला था तो हम पास्ट की तरफ मूव हो जाएंगे। जब मैं कहूँगा मैं कोई काम करने वाला हूँ तो हम प्रेजेंट में रहेंगे। क्लियर, दैट्स ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव अंडरस्टूड। अब देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक सेंटेंस है, मैं कहता हूँ वो यहाँ आने वाला है, वो यहाँ आने वाला है, वो यहाँ पहुँचने वाला है। तो मैं लिखूँगा ही इज़ गोना कम हियर। ही इज़ गोना कम हियर, वो यहाँ आने वाला है। मैं मुकर जाता हूँ, इनकार कर जाता हूँ कि वो यहाँ नहीं आने वाला। तो मैं क्या लिखूँगा, ही इज़ नॉट गोना कम हियर। ही इज़ नॉट गोना कम हियर। ही इज़ नॉट गोना कम हियर। इज़ नॉट को जब हम मर्ज करेंगे तो इसको आप पढ़ते हो इजंट। तो ही इजंट गोना कम हियर,
ही इज़न्ट गोना कम हियर। उसके बाद मैं कहता हूँ क्या वो यहाँ आने वाला है, इज़ ही गोना कम हियर, इज़ ही गोना कम हियर, क्या वो यहाँ आने वाला है। उसके बाद मैं कहता हूँ क्या वो यहाँ नहीं आने वाला, इज़न्ट ही गोना कम हियर, इज़न्ट ही गोना कम हियर, इज़न्ट ही गोना कम हियर, क्या वो यहाँ नहीं आने वाला है। इसी तरह मैं पास्ट में अगर जंप करूँ तो पास्ट में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो यहाँ आने वाला था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज गोना कम हियर। मैं कहता हूँ वो यहाँ नहीं आने वाला था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉजंट। वाज नॉट को क्या करेंगे, जब इकट्ठा लिखेंगे वाज और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बढ़ेंगे इसको, वजंट। ही वजंट गोना कम हियर। आप बोर हो गए होंगे कि ये क्या लिखा जा रहा है, भाई ये वो एक्सप्रेशन है, जब आप गुरु के साथ बात करेंगे ना आपकी आंखें भी खुल जाएंगी, कानों से धुआं निकलना भी बंद हो जाएगा कि क्या सीख लिया है, कितना बोलने वाला, कितना यूज़ होने वाला यूजेज आप सीख रहे हो। लेकिन उम्मीद है कि आपने तवज्जो से सीखा होगा। अब देखें, ही वॉज गोना कम हियर, ही वॉजंट गोना कम हियर। उसके बाद वाज ही गोना कम हियर, क्या वो यहाँ आने वाला है था, वाज ही गोना कम हियर, वाज ही गोना कम हियर। wasn't he gonna come here, wasn't he gonna come here, wasn't he gonna come here। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यही चीज़ आपको समझानी थी कि गोना कब इस्तेमाल करते हैं। अब गोना का यूजेज आपने 100% सीख लिया होगा कि गोना का यूजेज क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसके सेंटेंसेस कैसे डेवलप होते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैं गोना का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। आई एम गोना हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। आई एम गोना टीच यू, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आई एम गोना गो आउटसाइड, मैं बाहर जाने वाला हूँ। आई एम गोना टच द फैन, मैं पंखे को छूने वाला हूँ। आई एम गोना हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। इसी चीज़ को हम स्विच कर देते हैं पास्ट में। आई वॉज गोना टेक टी, मैं चाय पीने वाला था। आई वॉज गोना ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीने वाला था। आई वॉज गोना फ्लाई इन द एयर, मैं हवा में उड़ने वाला था। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। ये होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मैं अभी कुछ सेंटेंसेस बोल देता हूँ, आपके लिए टास्क होगा, आपके लिए असाइनमेंट होगी। आप इसको जिधर चाहें जहाँ चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से सुनिएगा, हाथ में बॉल पॉइंट और नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप ये फिक्रे सुने और फिर उनको नोट भी कर सकें। वो दौड़ने वाला है, मैं मैच खेलने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो दोपहर का खाना तैयार करने वाली है, हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं, मैं सबक याद करने वाला हूँ, मैं शॉपिंग करने वाला हूँ, मैं लाहौर से वापस आने वाला था, मैं घर से बाहर निकलने वाला था, मैं इस्लामाबाद के लिए निकलने वाला था, मैं इस्लामाबाद से वापस आने वाला था, मैं यूएई जाने वाला था, वो ये काम करने वाले थे, वो फुटबॉल खरीदने वाले थे। ये वो सेंटेंसेस मैंने बोल दिए हैं जिन सेंटेंसेस को आप इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की मदद से आपने क्या करना होगा, तैयार करना होगा। एक चीज़ आपको शायद तकलीफ़ दे, डिस्टर्ब करे, वो ये है कि जहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, प्रेजेंट के लिए हमारे पास जो भी होंगे वो इज़ एम आर होंगे और पास्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, वाज और वर। होप सो इज़ कहाँ आता है, एम कहाँ आता है, आर कहाँ आता है, वाज कहाँ आता है, वर कहाँ आता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ठीक तरीके से समझा दी थी, बता दी थी। अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन हुआ तो अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाजमी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी वीडियो देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आपके बेशुमार दोस्त भी हो सकते हैं
जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई उनको वे आउट नहीं मिल रहा था, आज आपने ये लेक्चर सुना, अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसको शेयर करें दूसरों के साथ। जितने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको बेनिफिट ही मिलेगा। तो ये वो चीज़ है जो हम मुफ्त में आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं सीखते तो ये आपकी गलती होगी। अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लेक्चर सुने, सीखें और फिर इन यूजेज को अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बनाएं। होप सो मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने लेक्चर सुन लिया होगा। नाउ the timing of this session has ended. I think it's all right for now. It's also very, very nice to talk to you, nice to present you, have a nice discussion and have a nice communication. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well.